Thank you so much, sir. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you so much. मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस MGRD ग्रुप को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अजीत ओझा सर को। मैं बहुत ही खुश हूँ जिस प्रकार आज मैम ने बताया कि बिल्कुल अजीत ओझा सर की एक मुस्कान को देख ले अगर इंसान तो बिल्कुल उसमें बहुत एनर्जी हो जाती है। और मैं भी जब सर को देखती हूँ तो मुझ में भी बहुत ही एनर्जी फुल हो जाती हूँ और मैं उनकी तारीफ भी बहुत करती हूँ। मेरी लाइफ लाइन से जितने भी लोग आते हैं अजीत ओझा सर को जिस वक्त लाइव देखते हैं और उनके चेहरे के जो इम्प्रेशन होते हैं बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, हमें बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन देते हैं सर। और हमें बहुत कुछ उनके इम्प्रेशन से भी सीखने को मिलता है कि हमें बिल्कुल हम जितने मर्जी बड़े हैं मगर हमारे जो एक जज्बा है हमारे सीने में काम का, तो मैं उसको सलाम करती हूँ। अजीत ओझा सर मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। और जैसा कि आज की होस्टिंग सोनिका शर्मा मैम, मैं आपको दिल से नमन करती हूँ क्योंकि आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है मैम। आपका बुलाने का अंदाज इतना खूबसूरत है कि बिल्कुल इतना मन प्रसन्न हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। जैसा कि आज का प्लान आशा कुमारी मैम का, तो मैं आपको मैम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिस प्रकार आज मैम ने प्लान दिया बहुत ही ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत कि मैं बता नहीं सकती। बहुत कुछ सीखने को मिला मैम आपसे भी और आपने एक एक पॉइंट को बहुत बखूबी तरीके से एक्सप्लेन किया। और आज के जैसे हमारे ट्रेनर यानी प्रीति गौतमी मैम, मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ मैम। आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इस मंच के द्वारा ही सीख पा रही हूँ। इस MGRD के मंच से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिस प्रकार आप कहती हैं कि MGRD के मंच जैसा कहीं मंच नहीं है, तो बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि MGRD के मंच जैसा कहीं मंच नहीं है दोस्तों। और इसके जैसे लीडर कहीं नहीं मिलेंगे जो अपने आप में एक धुरंधर रॉक स्टार एकदम सुपर हैं, तो बिल्कुल इसके जैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। और जैसा कि हमारी इस MGRD ग्रुप के जो 6 फाउंडर हैं, जो 6 स्तंभ हैं, शंभू शर्मा सर, अशोक कुमार विजय सर, अजीत ओझा सर, अंकित उपाध्याय सर, प्रतीक गुप्ता सर, सागर सुमन सर, मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ सर, क्योंकि आप 6 जो महागुरु हैं, आपके द्वारा बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और आप लोग इतना दिलों में इतना जज्बा पैदा कर देते हैं, आपकी बातें इतनी ज़बरदस्त होती है कि सुनकर इंसान बिल्कुल मुर्दे में जान फूंकने के समान होती हैं। और मैं अपना थोड़ा परिचय भी दे दूं, मैं डॉक्टर अनीता फ्रॉम लुधियाना से और मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज कुमार लुधियाना और उनकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सरोज कुमार लुधियाना और लुधियाना टीम के यानी बलविंदर सर, केवल सर, ये सभी लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं। और मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि इन्हीं लोगों के माध्यम से मैं इस पर्ल वाइन सिस्टम में आई हूँ दोस्तों। जिस समय मैं आई मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी अपलाइन से भी बोला कि मुझे ये करना ही नहीं है, मैं अपने प्रोफेशनल में काफ़ी बेस्ट हूँ और काफ़ी अच्छा है, मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। मगर हाँ, आज इतनी खुशी हो रही है कि ज़िंदगी का वो मुकाम मिला कि शायद जो मैं अपने प्रोफेशनल में होते हुए भी नहीं प्राप्त कर पाई। कभी ऐसा मंच नहीं मिला, कभी मैं मंच पे गई नहीं, कभी मैं नेटवर्किंग की दुनिया में कभी आई ही नहीं, कभी मैंने ऐसा वर्क ही नहीं किया। मगर जब ये पर्ल वाइन मेरी ज़िंदगी में आया तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस मंच पर यानी इस MGRD के मंच पर इस प्रकार लोग मुझे जानते हैं और लोग मुझे इस प्रकार से जब आप लोग बुलाते हैं तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। मेरा अपने आप में एक इतना अच्छा मुझे हिम्मत मिलती है आप लोगों के द्वारा। जब आप लोग मुझे चेयर अप करते हैं तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं करूँगी और करके दिखाऊंगी भी। ये जज्बा मेरे अंदर ज़रूर होता है। इस मंच पर आए सभी महागुरुओं को, नारी शक्ति को तहे दिल से नमन। जैसा कि आज का सेशन है नारी शक्ति का दोस्तों, तो बिल्कुल नारी शक्ति को मैं ज़रूर कहूँगी। आज का जो सेशन है, जैसे कि आज की मेरी स्पीच है, ये हमें दोस्तों पर्ल वाइन क्यों करना चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ क्यों करना चाहिए और बताना भी चाहूँगी। दोस्तों, आज के जो ऑनलाइन ज़माना चल रहा है, यहाँ पर क्या है
आज सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ डिजिटल खर्चा, सब कुछ हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन। अगर हमें हॉस्पिटल का पे भी करना है वो भी हम ऑनलाइन करते हैं, रेलवे की अगर टिकट भी लेते हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं। यानी आजकल इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो गया कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से कोई चीज़ मंगवाना भी चाहते हो ना, तो सिर्फ आप ऑर्डर बुक करिए और फटाफट आपके घर पे पहुंच जाता है। और सिर्फ आपको क्या करना होता है, पे। और जो पे भी करते हैं वो भी हम ऑनलाइन ही पे करते हैं। तो आज ज़रूर सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, डिजिटल हो गया है। क्या हम डिजिटल कमा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सब कुछ डिजिटल हुआ ज़रूर है, मगर हम कमा नहीं रहे हैं डिजिटल। और डिजिटल कमाने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? हमारे पर्ल वाइन में। पर्ल वाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने बखूबी बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है, और मैं उनको सत सत नमन करती हूँ कि जिन्होंने आज एक आम जनता के बारे में भी सोचा है। अब तक लोग किसी के बारे में नहीं सोचते थे। कभी आज आपने देखा है कि कभी कोई पड़ोसी भी किसी का भला सोचता हो? कभी नहीं। कभी आप फील्ड में भी हैं तो आपके लिए कोई भला सोचता हो? कभी नहीं। अगर आप 10 रुपए कमाते तो लोग सोचते हैं किस तरह इसके घर में हम ऐसा कर दें, ऐसी फूट डाल दें कि ये भी कमाना बंद कर दे। किसी की खुशी कोई बर्दाश्त नहीं करके राजी है। ऐसा समय है। अगर आप अपनी मेहनत से कुछ मुकाम हासिल भी करते हैं ना, तो पड़ोसी सबसे पहले देख के चलेंगे। आखिर रिश्तेदार आपसे देख के इरिटेट होंगे, अरे यार क्या करता है ये, इतना आगे बढ़ गया, हमें तो कभी बताया ही नहीं, ये करता क्या है, ये कमाता क्या है, इसको तो हमने ऐसा देखा था। बहुत से लोग वैसे हैं दोस्तों कि कभी भी आपकी कामयाबी से कोई खुश नहीं होता है। जहां तक लोग ऐसे आते हैं कि वो आपको हमेशा ये देखते हैं, लोग अपने दुख से इतना परेशान नहीं है कि जितना सामने वाले की खुशी से वो परेशान हो जाते हैं। आप स्माइल भी करते हो तो लोग उसमें भी जलते हैं। आप अपने घर में अच्छे से खा पी रहे हो ना, तो सामने वाला अगर दुखी है तो वो कहेगा यार मैं दुखी हूँ तो ये क्यों सुखी है, इसके घर में ऐसा क्यों नहीं होता। ये हमारी सोच है। हमने अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो अच्छी इनकम अर्न करेंगे और अच्छा अपना फ्यूचर बेहतर बनाएंगे। जो लोगों की सोचते हैं वो सोचते ही रह जाएंगे, जिनको आगे निकलना है वो आगे निकल के ही दम लेंगे। ये एक प्रण है, ये एक लक्ष्य है। आज अगर हमने सोचा है कि हमने कुछ प्राप्त करना है, तो अगर आपके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है, वो प्राप्त करने की इच्छा है, आपके अंदर वो लगन है, वो कार्य करने का एकदम मेहनत करने के लिए आप एकदम कठिन से कठिन मेहनत करने के लिए एकदम तैयार हैं, सामने चाहे जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटी आ जाए आप उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बिल्कुल आपको कामयाबी क्या, आप जिंदगी की हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों संभव नहीं है, सॉरी, कोई भी चीज दोस्तों असंभव नहीं है। असंभव तब होती है जब आप उसे असंभव समझते हैं, यानी ये मुझसे नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, ये तो हो ही नहीं सकता है। भगवान ने हाथ पैर सभी को दिए हैं, एक खूबसूरत शरीर दिया है, एक ऐसा तन दिया है, ऐसा मन दिया है। उनसे पूछिए जिनके हाथ पैर नहीं होते मगर फिर भी वो जिंदगी को जीते हैं, जिंदगी को कभी हारते नहीं है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी उनके सामने, उन्होंने कुछ बनना है जिंदगी में। मैं एक कल की बात बताती हूँ, जो मैं आज शायद फील्ड में गई थी, कहीं एक अच्छी सी, मतलब मैं किसी के जन्मदिन पार्टी पे गई थी, बहुत बड़ी पार्टी रखी उसने, बहुत खर्चा किया। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपने कितना खर्चा किया, तो बताए इतना। हमने कहा अच्छा, पार्लियामेंट में ज्वाइन है वो भी, मगर अक्सर मैं कभी जाती हूँ जरूर पूछती हूँ, उनको भी मोटिवेट करती हूँ, बताती हूँ कि भैया आप ऐसे करो, आप क्यों नहीं करते हो, कि अरे पैसा ही नहीं, जो कि फैक्ट्री वाले हैं अच्छे, उनके पास पैसा आ रहा है, फैक्ट्री लेबर लगी है, मगर कहीं ना कहीं वो भी यही बोल देते हैं। तो जब मैंने वहां पे गई तो वहां पर मुझे जानने वाले बहुत से लोग थे जो मेरे साथ जीवन में आज से 15 साल पहले भी मेरे साथ थे, यानी मैं उनको काफी समय से देखते आ रही हूँ। वो जिस जगह पे थे आज भी उसी जगह पे हैं, आगे बढ़ने का कोई स्रोत नहीं दिखा जिंदगी में। और जब मैं वहां गई तो अक्सर लोगों ने कहा अरे मैडम जी आप तो बहुत बड़े हो गए, आप बहुत आगे हो गए, आप तो किसी को पहचानते ही नहीं। अरे आप क्या पहचानोगे गरीबों को, ये लफ्ज आते हैं। कभी किसी ने सोचा है
कि एक इंसान को सक्सेसनेस पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, शायद इसके लिए किसी ने कभी नहीं सोचा। हम कह तो देते हैं कि यार तुम कितने आगे निकल गए, तुम इतना कुछ कर गए, अरे ये आप तो पहचानते ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ होता है, रोज संघर्ष करना होता है हमें। जब एक अपॉर्चुनिटी हासिल करनी होती है जिंदगी में, अगर कुछ कर गुजरने होता है ना, तो उसको पाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। जिंदगी में हम संघर्ष करते हैं। कभी जानते हैं कि जब फील्ड में होते हैं या अपने वर्क में होते हैं, मेहनत करते हैं, तो रात रात भर हम जागते भी हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी सारा दिन हो जाता है कि मुंह में पानी भी नहीं जाता है। कितने संघर्ष करने होते हैं। कुछ पैसों को कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे भी सेव करते हैं, सेविंग भी करते हैं कि हमारा फ्यूचर बेहतर हो। हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जागते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं। जब कामयाबी मिलती है तो लोगों ने कहा कि यह किस्मत की बात है। तुम बहुत किस्मत वाले हो दोस्तों, और तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। यह लोगों की राय होती है दोस्तों, जिनकी राय कुछ लोग लेते रहते हैं। ये जिंदगी में मुकाम है दोस्तों। जब आप आगे निकलते हैं तो आपके पीछे आपने जितना संघर्ष किया होता है, आप भूखे रहते हैं, आप प्यासे रहते हैं, कभी पैदल भी चलना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसको कभी कोई नहीं देखता है। कितने लोगों को फेस करना पड़ता है, कितने लोगों की ना को सुनना पड़ता है, उनकी इनकार को सुनना पड़ता है, उनकी ना को सुनना पड़ता है। सामने वाले कई बार बोलते हैं अरे यार तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, उनकी इस नेगेटिविटी को सामना करना पड़ता है। एक लेडीज जब फील्ड में निकलती है, बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। हमारे एक टीचर हैं, वो हमेशा यही बताते थे कि बेटा आप ना दूसरों की बातों को मत सुनिए, अगर आपने कुछ प्राप्त करना है तो कानों में बिल्कुल सुनो सबकी, करो अपने मन की। दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे, बिल्कुल मत सुनो। अगर जो आपने ठान लिया है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आप अपना गोल अचीव करिए और उसी प्रकार आप आगे बढ़िए। हमारा पर्ल वाइन भी आज यही चीज लेके आया हमारे लिए। हमारे पीडीएफ में लिखा है कि रात के 3 बजे उठिए, हर रोज 3 बजे उठिए। हम कहते हैं 3 बजे ही क्यों, दिन में भी सोचिए कि आज हमारा बच्चा सुरक्षित है, आज हम हैं तो सुरक्षित है। क्या मैं नहीं रहूंगा तो क्या मेरा बच्चा सुरक्षित है? कभी नहीं। अगर है तो आपको परवाह बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं तो आपको करने की जरूरत है दोस्तों। परवाह हमारे सपनों को पूरा ही करने नहीं, हमारी जिंदगियों को भी बदलने आया है। इसीलिए इसको एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी बताया गया है दोस्तों। जिंदगियों को जरूर बदलेगा। मैं एक हफ्ता पहले की बात है, मैं रात के टाइम पेशेंट को देख के आ रही थी, तो एक हाईवे था, वहाँ से जैसे ही मैं और हमारे डॉक्टर साहब हम दोनों साथ में थे, तो जब हम वहाँ से आए तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। यूँ तो मैंने बहुत सारा कुछ देखा है ज़िंदगी में, मगर मैंने वैसा नहीं देखा। अपनी नज़र के सामने अगर किसी को मरते हुए और दम तोड़ते हुए नहीं देखा। मैंने उसको जब सुबह देखा, एक कार आई और टक्कर मार के चली गई दोस्तों। तो मैं ये सोच रही थी कि बताइए आज ये इंसान इस ज़मीन पर पड़ा है, इसका परिवार आज इसको इंतजार कर रहा होगा 9:30 बजे। ये बेचारा इस सड़क पर है, सभी लोगों ने घेर रखा था, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, काफ़ी ट्रैफिक हो गया वहाँ पे। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बताओ इसने ज़िंदगी में क्या किया होगा एक अच्छे भविष्य के लिए। आखिर वो बच्चों के लिए ही तो बाहर आया कमाने, मगर आज वो घर नहीं पहुंचा बेचारा, आज वो पहुंच भी नहीं सकता। आज उसका परिवार अगर घर में बैठा है तो यही सोच रहे होंगे, बीवी होगी तो जरूर कहेगी आज मेरे पति आने वाले हैं, बच्चे होंगे तो आज मेरे पापा आने वाले हैं। मगर जिंदगी में जिस वक्त वो सड़क पे पड़ा था इंसान, मेरे दिल में हुआ कि नहीं, पता नहीं इसने जिंदगी में बेचारे ने क्या सोचा होगा। आज वो निकला भी होगा तो सोचा होगा मैं अपने घर पर पहुंचूं, अपने बाल बच्चों के बीच में। आखिर मैं उनकी सेफ्टी के लिए, एक अच्छा फ्यूचर के लिए बाहर निकला हूँ, वर्क कर रहा हूँ। आज जो भी 10,000 5,000 की नौकरी कर रहा हूँ तो किन के लिए? अपने परिवार के लिए।
और आज वो बेचारा पहुंच नहीं पाया। सोचिए उसके परिवार पर क्या बीत रहे होंगे। मैं सारी रात इसी सोच में थी कि क्या हो रहा होगा, उसका परिवार क्या सोच रहा होगा। सारी रात मैं थोड़ा सी टेंशन में हो गई, और इसी टेंशन से मैंने बोला कि नहीं, मैं पर्ल वाइन अगर कर रही हूँ दोस्तों, तो मैं एक अच्छा बेहतर फ्यूचर दूंगी। अगर मैं रहूं या ना रहूं, मैं पर्ल वाइन से इतना कमा लूं कि मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चे सुख से रहें। मैं उनके लिए इतना कमा के जाऊं, उनके लिए एक बेस बना के जाऊं कि वो भी पर्ल वाइन में आए और वो भी इस सिस्टम को करें, क्योंकि ये एक इंटरनेट है। और जब तक धरती पे इंटरनेट रहेगा दोस्तों, ये कभी नहीं खत्म होगा, पार्लियामेंट कभी नहीं खत्म होगा। और आने वाला सेशन भी ऐसा ही है। जिंदगी डिजिटल है और डिजिटल होगी। और मेरा भी पार्लियामेंट में आने का एक मुद्दा है। मैंने बहुत कुछ पाया है। जब मैंने घर बनाया तो लोग ने कहा, अरे यार, आज मैंने घर भी बनाया तो अपने तरीके से, अपने सब कुछ तरीके से मैंने बहुत सपने प्राप्त किए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बता दूं आपको दोस्तों कि मैं अपनी पूरी फैमिली में मैं एक लेडीज ऐसी हूँ कि जो मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। वरना मेरे सभी रिलेटिव में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो आगे बढ़कर आज वर्क कर रहा हो। सभी लोग अपनी अपनी फैमिली में है। कोई रो रहा है, कोई धो रहा है, कोई ऐसा है, कोई अपनी लाइफ से जी नहीं रहा, अपनी खुशी से जी नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है। कोई बात करने के लिए हस्बैंड रोकता है तो किसी की फैमिली मारती है, तो किसी को क्या होता है, कोई की घर की प्रॉब्लम चल रही है। बट आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लेडी हूँ। और मैं आज अपने हक के लिए और अपने लिए हमेशा वर्क भी की हूँ। और दूसरों के लिए मेरा पर्ल वाइन में आना एक ऐसा मोटिव है कि जिंदगी में जब तक हम यंग होते हैं ना दोस्तों, तो ये पार हो जाती है जवानी। मगर जिस समय हम बुढ़ापे में आते हैं, वो समय ऐसा होता है कि जिस समय पार नहीं होता है। बहुत बुजुर्गों को देखा है, उन्होंने जवानी में अपने बच्चों को बहुत खुशियां पूरी की। और जब बुजुर्ग होते हैं ना, तो वही बच्चे उनको साइड कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ दोस्तों, पार्लियामेंट में आइए, जरूर पार्लियामेंट करिए। ये एक फ्यूचर सेविंग भी है, आपके फ्यूचर को सेव भी करता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके पास पैसा है तो सभी आपको पूछेंगे, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। और आप चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे ना रहने पर भी एकदम सुरक्षित रहे, इस दुनिया में कुछ कर पाए। अगर उसके पास पैसा रहेगा ना दोस्तों, तो वो कुछ कर पाएगा, बिल्कुल बहुत कुछ कर लेगा, अपनी फैमिली को भी संभाल लेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो भी वो संभाल लेगा। क्यों संभालेगा? जब उसके पास पैसा रहेगा तभी संभाल पाएगा। अगर आज की दुनिया में अगर पैसा नहीं है ना, कोई भी नहीं पूछने वाला है। मैंने बहुतों को देखा है, दम तोड़ते हुए भी देखा है, गिड़गिड़ाते हुए भी देखा है। छोटे से छोटे, लोअर से लोअर फैमिली को देखती हूँ मैं। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, कई बार बोलते हैं कि मैम नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं। दुआ भी कमाते हैं और भला भी करते हैं। दोस्तों, पर्ल वाइन को जरूर करने का मैं एक मोटिव यहाँ बता रही हूँ, इसलिए कि पर्ल वाइन करना बहुत जरूरी क्यों है। आज जिंदगी का कोई पता नहीं है कि हमें क्या हो जाए, मगर आज की हमारी एक ज्वाइनिंग और हमारा जितना वर्क किया रहेगा ना दोस्तों, आज अगर हमें कुछ हो भी जाएगा ना, तो हमारा बच्चा इस एम्पायर को, इस प्लेटफॉर्म को संभाल लेगा। और ये मीटिंग का जरिया ही है, जहाँ पर अगर वो आएगा तो बहुत कुछ सीख पाएगा। और जीवन में आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित, सेफ, आपके बीवी, ताकि कोई उंगली ना उठा पाए, इस समाज में अच्छे से रह पाए, सर उठा कर रह पाए। और एक महिला को तो सर उठा के रहने के लिए तो बहुत लोग फील्ड में बैठे हैं। आप शादीशुदा हैं तो भी, नहीं शादीशुदा हैं तो भी, आप लड़की हैं तो भी, और आप बुजुर्ग हैं तो भी। उंगली तो हमेशा हर इंसान उठाता है, मगर हमें उन उंगलियों को नहीं देखना कि जो हम पर उठ रही है। हमें कुछ कर दिखाना है और हमें कुछ बनकर दिखाना है। सेल्फ डिपेंड बने और भी इस पर्ल वाइन में जरूर मेहनत करें दोस्तों। ये पर्ल वाइन बहुत कुछ लेके आया है, और आज इस MGRD का ही मंच है जिसके द्वारा मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। और आज मेरा दिल बहुत खुश है कि मैं इस पर्ल वाइन में हूँ, और यहाँ से मैं नाम भी कमा रही हूँ। मेरा एक सपना था, पैसा हर कोई कमा लेता है, नाम के लिए दुनिया मरती है, कि एक नाम होना चाहिए। इस दुनिया से मैं जाऊं भी तो मेरा एक नाम होना चाहिए, मेरा एक मुकाम होना चाहिए। कुछ इलाके तक क्या, बहुत दूर तक लोग मुझको जाने के नहीं, हाँ फलाने थे, या इस ऐदे के एक लोग थे, एक मैम थी कि जिन्होंने ऐसा किया, वो नाम कमाए। मर भी जाऊं तो एक नाम लिखा होना चाहिए। तो मैं दोस्तों शायद ज़्यादा बोल गई हूँ, समय का अभाव भी है, तो मैं आखिरी में चंद लाइनें कहना चाहती हूँ कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ,
झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम फौलादों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बिल्कुल दोस्तों, मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी है तो हमें मेहनत ज़रूरी करनी होगी। बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं हासिल होता दोस्तों। कठिन परिश्रम से ही आप एक अच्छी मुकाम को हासिल कर सकते हो। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप अपनी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मगर हाँ, करना क्या है, मेहनत और मेहनत और मेहनत। इस पर्ल माइंड को करना है, अपने सपनों को साकार करना है और एक अच्छी ज़िंदगी को, लग्जरी ज़िंदगी को जीना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन पाएँ, कार में घूमें, अच्छे ओहदे प्राप्त करें, तो वो होगा पर्ल माइंड से। तो थैंक यू सो मच सोनिका मैम, मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में पहली बार आई हूँ दोस्तों। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच सोनिका मैम, मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक गुप्ता सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज आप ही की बदौलत में बहुत कुछ बोल पाती हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। थैंक यू।